तोमुरा शिगाराकी द वन जिसको चूज करा गया था ऑल फॉर वन का सक्सेसर बनने के लिए, बट व्हाट इफ ही हैड नेवर बिकम एन इविल। तो एमएचए की स्टोरी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता और तोमुरा शिगाराकी की लाइफ कैसे होती, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे कि तोमुरा शिगाराकी एक अच्छा पाथ चूज करता है अपनी लाइफ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी फैमिली के बारे में, क्योंकि उसकी इविल बनने की रूट कॉज थी उसके डैड। अब ऐसा नहीं है कि हम उसके डैड का एंगल पूरी तरीके से हटा सकते हैं, क्योंकि वो एक वैलिड पॉइंट था कि वो जिस तरह से अपनी मदर से नाराज था, जो कि थी नाना शिमुरा, जिस तरह से नाना ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उसे छोड़ा था, तो उस पे भी कुछ बीता होगा। तो हम इस एक्सपेक्ट को तो स्टोरी से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर एज्यूम कर सकते हैं कि तोमुरा उसे अपने ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होने देगा कि उसे वो रॉन्ग पाथ चूज करना पड़े, जिस वजह से शायद उसके पास एक डिफरेंट क्वर्क भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वर्क होता है तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर, और वो तुम्हें अपने बॉर्न से ही नहीं मिल जाता है। जब तुम एक सेट ऑफ एज में आते हो, तुम्हारा क्वर्क उसी के हिसाब से आगे दिखने लग जाता है, जिस तरीके के तुम एनवायरनमेंट में हो, तुम्हारा माइंड स्टेट कैसा है, और थोड़ा बहुत तुम्हारे जीन्स के ऊपर। तो शायद शिगाराकी के पास थोड़ा एनवायरमेंटल क्वर्क हो सकता था, जैसे उसकी ग्रैंड मदर के पास था। तो शिगाराकी का क्वर्क भी ऐसा हो सकता है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि उसका क्वर्क डीके ही है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे तैसे यूए ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसका शुरू से ये गोल था हीरो बनने का। तो अब वो अपने गोल को फुलफिल करना चाहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट ऑल फॉर वन की स्टोरी पे भी बहुत ज्यादा होने वाला है कि अब उसके पास तोमुरा शिगाराकी नहीं है, तो वो किसे चूज कर सकता है। वो बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कैरेक्टर होगा 9 फ्रॉम एमएचए हीरो राइजिंग मूवी से। अगर तुमने वो मूवी देखे तो तुम्हें पता होगा वो कौन है। और इवन लीग ऑफ विलन्स पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तोगा, दाबी और स्पेशली स्पिनर लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिनर तो शिगाराकी को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो उसे ज्वाइन करेंगे। फिर से हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं अपने शिगाराकी के साथ, जहाँ पे अब बात होती है कि उसका मेंटोर कौन होने वाला है। और इसका आंसर बहुत इजी है, वो हो सकता है ग्रैंड टोरिनो, क्योंकि फर्स्टली वो उसका ग्रैंडफादर भी है, और शायद वो उसको हेल्प करेगा उस मेंटल स्टेट से निकलने के लिए जो कि उसके डैड ने उसे दी थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा हेल्प भी हो सकती है। और यूए में उसका मेंटर हो सकता है आइजावा, जो कि इसके लिए परफेक्ट होगा। वो उसके क्वर्क को लेके भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, और उसमें ऑल माइट भी आ सकता है, और वो दोनों साथ में मिलके शिगाराकी को उसके क्वर्क के ऊपर कंट्रोल पाना सिखा सकते हैं, ताकि वो उसे अच्छे काम के लिए यूज कर सके। और इसी के साथ वो यूए में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि उसका क्वर्क मैं देख रहा हूँ कि क्लास फर्स्ट ए में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा मेरे हिसाब से, और डेंजरस भी। और जिस तरह से शिगाराकी का माइंड काम करता है, वो ग्राउंड फील्ड पे अच्छे से एनालाइज करता है, तो यूए क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसी के बीच हम देख सकते हैं कि मिडोरिया और शिगाराकी एक अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। मिडोरिया विल हेल्प शिगाराकी कि वो अपनी पास्ट स्टोरीज से बाहर आए और उसे मोटिवेट कर सकते एक अच्छा हीरो बनने के लिए, क्योंकि वैसे भी जब शिगाराकी इविल था तो मिडोरिया उसके टुवर्ड्स उसकी फीलिंग्स समझ रहा था। तो इसी के साथ हम चलते हैं एंडिंग की तरफ, जहाँ पे ऑल फॉर वन वर्सेस मिडोरिया एंड शिगाराकी होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बैटल बन सकती है, जहाँ पे हम देख सकते थे कि शिगाराकी मिडोरिया को हेल्प करेगा टू डिफीट ऑल फॉर वन एंड हिज सक्सेसर, क्योंकि उसका कनेक्शन थोड़ा बहुत वन फॉर ऑल से तो है बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड मदर। और एट लास्ट वो शायद एक बहुत अच्छा हीरो बन सकता था। इसी के साथ वो शायद इस स्टोरी को खत्म करता। इधर से हमें पता चलता है कि कैरेक्टर जो पाथ चूज करता है वो उसकी लाइफ को बहुत बड़ी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। अब वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसे अफेक्ट जरूर करेगी। तो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कौन सा पाथ चूज करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। 今思えば小さな小さな積み重ね。みんな嫌いだ。